ओम शांति। आज तारीख है 8 अप्रैल 2026। आज के इस गहरे और बहुत ही मधुर आध्यात्मिक चिंतन में हम सबका स्वागत है। ओम शांति। जी वाकई आज का जो ईश्वरीय संदेश है ना, वो इतना गहरा है कि मन को एकदम शांति से भर देता है। बिल्कुल। और आज के चिंतन की शुरुआत ना हम एक छोटी सी कल्पना से करते हैं। जैसे सोचिए कि बाहर एक बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ है। हाँ, जैसे चारों तरफ बस धूल उड़ रही हो। जी, तेज हवाएं चल रही हैं, चीजें तहस नहस हो रही हैं, और मान लीजिए कि हम उस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। तो स्वाभाविक है कि मन में बहुत घबराहट होगी, चिंताएं होंगी। वाकई ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन तभी हमें सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। अच्छा, एक सुरक्षित दरवाजा। हाँ, हम तुरंत उस दरवाजे के भीतर जाते हैं और उसे जोर से बंद कर देते हैं, और अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। अरे वाह, मतलब बाहर का सारा शोर, वो जो तबाही थी, वो सब एक सेकंड में खत्म। बिल्कुल। और आज शिव बाबा ना हमें ठीक उसी दरवाजे की चाबी दे रहे हैं, एक ऐसी चाबी जो हमारे जीवन में आने वाले मानसिक तूफानों को हमेशा के लिए बाहर ही रोक सकती है। वाकई ये जो तूफान वाला दृष्टांत है ना, ये हमारी आज की जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत ही सटीकता से दर्शाता है। हाँ, क्योंकि हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल तो आते ही है ना, जब परिस्थितियां या लोगों का व्यवहार एक बवंडर बन जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम हमेशा उस तूफान को बाहर शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असल समाधान तो उस आंतरिक दरवाजे को बंद करने में छिपा है। सही कहा। और यही बात आज के मधुर सार में शिव बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कही है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। देह अभिमान का द्वार, ये शब्द सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। जी, अगर हम इसके मनोविज्ञान को थोड़ा समझें तो ये द्वार असल में है क्या? मतलब जब बाबा कहते हैं कि देह अभिमान ही वो दरवाजा है जहां से माया आती है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी सारी की सारी अशांति ना हमारी अपनी गलत पहचान से शुरू होती है। गलत पहचान मतलब हम खुद को जो शरीर मान लेते हैं? बिल्कुल। देह अभिमान का मतलब सिर्फ अपने रूप या रंग पर घमंड करना नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। हाँ, जैसे ही हम खुद को ये भौतिक शरीर मान लेते हैं तो हम उन सभी चीजों से भी जुड़ जाते हैं जो इस शरीर से जुड़ी हैं। जी, जैसे कि हमारा पद हो गया, बैंक बैलेंस, या फिर लोगों द्वारा दिया गया सम्मान या अपमान। और लौकिक रिश्ते भी। और चूंकि इस भौतिक दुनिया की हर चीज तो परिवर्तनशील है ना, वो कभी स्थिर नहीं रह सकती। एकदम सही। तो जब वो बाहरी चीजें बदलती हैं या हमारे अनुसार नहीं चलती, तो बस हमारे मन में तूफान उठने लगता है। यानी हमने खुद ही उस अस्थायी दुनिया के लिए अपनी चेतना का दरवाजा खोल रखा है। बिल्कुल। और अगर हम गहराई से ये सोचें कि मैं ये शरीर हुई नहीं, मैं तो एक अविनाशी शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या होगा? तो बाहरी दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव उस आंतरिक शांति को छू भी नहीं पाएगा। मतलब दरवाजा बंद तो तूफान बाहर। हाँ, ये सोचना कि बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान कर रही हैं, यह असल में एक भ्रम है। परेशान हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने वो जो रिसीवर है ना, वो ऑन रखा है, देह भान का द्वार खोल रखा है। सही कहा। अब सोचिए कि अगर ये द्वार बंद हो जाए तो आत्मा की स्थिति कैसी होगी? मतलब उसका सोचने का दायरा कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत विशाल हो जाएगा। और इसी से जुड़ा आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बाबा ने पूछा है। मैं उसे पढ़ती हूँ। प्रश्न: जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। हाँ, और इसका उत्तर शिव बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार दिया है। उत्तर: 1, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। 2, वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। 3, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाएं। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। 4, वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ये उत्तर ना मानव मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी बुद्धि छोटी होती है, केवल देह तक सीमित होती है, तो हमारी चिंताएं भी बहुत छोटी होती हैं। हाँ, जैसे मेरा क्या होगा, या मुझे किसने क्या कह दिया, या फिर मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ। जी, लेकिन जब बुद्धि विशाल हो जाती है ना, तो ये जो मैं और मेरा की छोटी छोटी सीमाएं हैं, ये पूरी तरह टूट जाती हैं। सही बात है।
फिर सोच ये नहीं होती कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, बल्कि सोच ये बन जाती है कि मैं इस पूरे विश्व को, जो इतने दुख में डूबा है, उसे सुखधाम कैसे बनाऊं। और ये जो घिराव डालने की बात बाबा ने कही है, इसका मतलब कोई भौतिक घेरा नहीं है। तो ये घेरा कैसा है? ये अपने शुद्ध और शांत प्रकंपनों का घेरा है। अपनी वाइब्रेशन से पूरी दुनिया को घेर लेना है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था है। जैसे एक समर्पित विद्यार्थी का ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर होता है ना, वैसे ही विशाल बुद्धि वाले निरंतर सेवा भाव में रहते हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपने व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने लगता है, तो उसके अपने छोटे-मोटे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। जी, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डॉक्टर एक बहुत बड़ी महामारी के बीच खड़ा हो। हाँ, तो वो डॉक्टर ये सोचकर रोता नहीं बैठेगा कि माहौल कितना खराब है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। सही कहा। वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, जी। क्योंकि उसे बीमारी का भी ज्ञान है और इलाज का भी। और यहाँ हमारा इलाज क्या है? आत्माओं को उनकी असली पहचान दिलाना। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती भी सामने आती है। वो कैसे? देखिए, विशाल बुद्धि रखना और सबको आत्मिक भाई भाई की दृष्टि से देखना, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम रोजमर्रा के जीवन में जाते हैं, जहाँ भौतिकता का इतना प्रभाव है, तो ये दृष्टि टिक क्यों नहीं पाती? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जैसे हमने अपनी आंखों पर एक बहुत ही गहरे लाल रंग का चश्मा पहन रखा हो। लाल रंग का चश्मा। हाँ, अब हम दुनिया में जो कुछ भी देखेंगे वो लाल ही दिखाई देगा ना, चाहे सामने कोई बहुत सुंदर सफेद फूल ही क्यों ना हो, चश्मे की वजह से वो भी लाल ही लगेगा। बिल्कुल सही। तो ये जो देह है और इससे जुड़ी जो भी उपाधियां हैं, वो उसी रंगीन चश्मे की तरह है ना? जी, और अगर हम इस चश्मे वाले उदाहरण को थोड़ा और गहराई से समझें, तो ये चश्मा कोई एक दिन में नहीं चढ़ा है। अच्छा, तो ये कैसे चढ़ा? ये हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों का चश्मा है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, तो हमारी आंखें सबसे पहले क्या देखती हैं? हम उसकी शारीरिक उम्र देखते हैं, उसका पहनावा देखते हैं। हाँ, उसका सामाजिक स्तर देखते हैं, और हमारा मन तुरंत एक राय बना लेता है। ये सब इतना तेज होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वाकई, और इसी को शायद बाबा रजो और तमोगुण की दृष्टि कहते हैं। बिल्कुल। तो इस चश्मे को उतारने का मतलब है उस पहली प्रतिक्रिया को, उस फर्स्ट रिएक्शन को सचेत रूप से रोकना। यानी जब हम किसी को देखते हैं तो देह से परे, भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई उस चैतन्य शक्ति को देखने का प्रयास करना। सही कहा। और इसी अभ्यास को गहराई में ले जाने के लिए शिव बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व समझाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बाबा बताते हैं कि यही वो एकमात्र समय है जब ये पुराना चश्मा उतारा जा सकता है। जी, संगम युग यानी कलयुग की घोर रात्रि का अंत और सतयुग के नए सवेरे के बीच का वो संधिकाल। और इसे पुरुषोत्तम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो समय है जब आत्माएं साधारण मनुष्यों से उठकर उत्तम पुरुष यानी अपनी सर्वोच्च दैवीय स्थिति को प्राप्त करती हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो शिव बाबा याद दिलाते हैं वो ये है कि इस समय स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हमारे शिक्षक हैं। अरे वाह, स्वयं भगवान। हाँ, जब ये चेतना निरंतर रहती है कि मुझे पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं शिव बाबा है, तो उस अतीन्द्रिय नशे में ये भौतिक दुनिया का चश्मा अपने आप ही धुंधला पड़ने लगता है। ये स्मृति तो वाकई किसी भी आत्मा को असीम ऊर्जा से भर सकती है कि भगवान मेरा शिक्षक है ना? लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमारा ध्यान ज्ञान और योग के एकांत कमरे से बाहर निकलकर लौकिक दुनिया की भागदौड़ में जाता है। हाँ, ये सवाल तो अक्सर सबके मन में उठता है कि अगर हमें आत्माभिमानी ही बनना है तो क्या हमें अपने लौकिक कार्य, अपने परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए? और यहीं पर तो बाबा का ज्ञान अपनी सबसे सुंदर व्यावहारिकता दिखाता है। शिव बाबा हमें कभी जंगल में जाने या संन्यास लेने के लिए नहीं कहते। जी, बाबा कहते हैं कि हमें इस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। कमल पुष्प समान, ये एक ऐसा रूपक है जो हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन अगर इसे जीवन में लागू करने की बात आए तो ये बेहद चुनौतीपूर्ण लगता है। बिल्कुल, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है ना, उसकी जड़ें उसी गंदे पानी में होती हैं। हाँ, लेकिन उसकी पंखुड़ियां इतनी चिकनी होती हैं कि पानी की एक छोटी सी बूंद भी उन पर टिक नहीं पाती। और बाबा इसी को बहुत ही प्यारे शब्दों में समझाते हैं, हथ कार
दिल यार दे। हाँ, यानी हाथ कामकाज में रहें और दिल शिव बाबा की याद में। जी। लेकिन अगर ईमानदारी से सोचें तो आज के इस तनावपूर्ण माहौल में जहां दफ्तरों में इतना भारी दबाव है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, वहां बिना चिड़चिड़ेपन या क्रोध के काम कैसे किया जाए? ये तो बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। जब कोई बिना बात के आप पर चीख रहा हो तो कमल पुष्प कैसे बना जाए? हमारा स्वाभाविक स्वभाव तो यही कहता है कि हम भी पलटकर वार करें। ये जो द्वंद्व है ना, ये हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। लेकिन सोचिए, जब कोई हम पर क्रोध करता है तो असल में क्या कर रहा होता है? शायद वो अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। हाँ, वो अपनी आंतरिक पीड़ा, असुरक्षा या डर को क्रोध के रूप में बाहर फेंक रहा होता है। यानी मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना कि क्रोध हमेशा कमजोरी की निशानी है, शक्ति की नहीं। बिल्कुल। जब सामने वाला क्रोधित होता है तो वो अवचेतन रूप से ये उम्मीद कर रहा होता है कि आप भी क्रोध से ही प्रतिक्रिया देंगे। अच्छा, यानी हमारा क्रोध उसके क्रोध के लिए ईंधन का काम करता है। सही कहा। लेकिन जब आप पलटकर वार नहीं करते, जब आप आंतरिक रूप से बिल्कुल शांत रहते हैं और उसे एक बीमार और दुखी आत्मा के रूप में देखते हैं, तो क्या होता है? तो हम उस अग्नि को ईंधन देना बंद कर देते हैं, और बिना ईंधन के वो आग कितनी देर जलेगी? वो अपने आप शांत हो जाएगी। बिल्कुल। यानी मधुरता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे बड़ा कवच है। बहुत सुंदर बात कही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सच्ची रूहानी मधुरता और प्यार से शेर और हाथी भी वश में हो जाते हैं। जी। और शेर और हाथी यहाँ उन लोगों का प्रतीक हैं जो स्वभाव से बहुत उग्र हैं या जो अपने अहंकार में बहुत कठोर हो चुके हैं। हाँ, उन्हें तर्क से या बहस करके तो नहीं जीता जा सकता ना। कभी नहीं। उन्हें केवल शुद्ध प्रेम और शांति की प्रकंपनों से ही पिघलाया जा सकता है। लेकिन ये मधुरता कृत्रिम या बनावटी नहीं हो सकती। जी, ये तभी आएगी जब हम भीतर से पूरी तरह खाली होंगे, शांत होंगे। और इसके लिए शिव बाबा एक बहुत गहरा सिद्धांत देते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण का छूटना, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, हम जानते हैं ना कि जब सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो उनकी रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। उसी तरह हमारी आत्मा, जो कि मूल रूप से प्रकाश स्वरूप है, उस पर भी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बहुत भारी ग्रहण लग चुका है। सही कहा। और इसी वजह से आत्मा की असली चमक, उसकी असली शांति बाहर आ ही नहीं पाती। तो बाबा कहते हैं कि इस ग्रहण को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन 5 विकारों का दान कर देना। और ये दान कोई भौतिक चीजों का दान तो है नहीं, ये अपने अहंकार का, अपनी कमजोरियों का दान है, जो हमें सर्वशक्तिमान को सौंप देना है। बिल्कुल। और पता है, ये दान देना इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ये हमारी रिटर्न जर्नी यानी वापसी की यात्रा का समय है। रिटर्न जर्नी, घर वापसी। जी, हम आत्माएं अपने वास्तविक घर शांति धाम से इस विश्व नाटक के मंच पर आई थी। सतयुग के स्वर्ण युग से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। हाँ, फिर त्रेता, द्वापर और अब इस कलयुग के लौह युग तक पहुंचते पहुंचते आत्मा पूरी तरह से थक चुकी है, मलिन हो चुकी है। वाकई, अब घर वापस जाने का बिगुल बज चुका है। लेकिन घर जाने से पहले आत्मा का पूरी तरह से शुद्ध होना तो अनिवार्य है ना? बिल्कुल अनिवार्य है। और इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शिव बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं। इस शुद्धिकरण को समझने के लिए ना मुझे एक बहुत ही सटीक दृष्टांत याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा? जैसे हम सबने देखा है कि एक शक्तिशाली चुंबक कैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है। ये तो चुंबक का प्राकृतिक गुण है। हाँ, ये तो विज्ञान है। लेकिन मान लीजिए कि उस लोहे के टुकड़े पर बहुत ही मोटी जंग लग गई हो, मिट्टी की परतें जम गई हों। फिर क्या होगा? अब अगर हम उस लोहे को चुंबक के पास रखेंगे तो चुंबक का खिंचाव तो वहां मौजूद है, लेकिन वो लोहा चिपक नहीं पाएगा। वो जंग उस खिंचाव को रोक रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी तुलना है। हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। जी, शिव बाबा वो परम पवित्र और सर्वशक्तिमान चुंबक हैं। वो निरंतर अपनी असीम शांति और प्रेम से हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी आत्मा पर भी तो जन्म जन्मांतर के विकारों की, देह अभिमान की और मैंपन की इतनी गहरी जंग लग चुकी है कि हम उस ईश्वरीय खिंचाव का अनुभव ही नहीं कर पाते। सही कहा। तो अगर हम इस चुंबक वाले उदाहरण को थोड़ा और गहराई से देखें तो सवाल ये है कि ये जंग हटती कैसे है? देखिए,
ये कोई जादुई छड़ी घुमाने से तो होगा नहीं। बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की निरंतर याद से ही ये रजो और तमोगुण की कट यानी जंग निकलेगी। यानी जब भी हम किसी के कटु वचन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहने का चुनाव करते हैं तो क्या उस जंग की एक परत टूटकर गिर जाती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर बार जब आप खुद को देह के बजाय एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हैं तो एक और परत गिर जाती है। अरे वाह! और जैसे जैसे ये जंग उतरती जाएगी, आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो निखरता जाएगा। जी, और फिर उसे शिव बाबा रूपी चुंबक से जुड़ने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो खिंचाव इतना स्वाभाविक हो जाएगा कि आत्मा सहज ही अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाएगी। अकाल तख्त, ये शब्द अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना। अकाल तख्त यानी वो सिंहासन जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल, हमारे शरीर में भ्रुकुटी के मध्य का वो स्थान जहां आत्मा निवास करती है, वही तो उसका अकाल तख्त है। हाँ, और जब आत्मा उस तख्त पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करती है तो वो सच्ची स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपनी स्वजांच करें। सही कहा, स्वजांच यानी सेल्फ चेकिंग, ये इस पूरे अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, क्योंकि चुंबक तो अपनी जगह अटल है, हमें ही देखना है कि हमारे भीतर कितनी जंग बाकी है। बिल्कुल, और बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। हमें रोज रात को अंतर्मुखी होकर ये चेक करना है कि पूरे दिन में क्या हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलें या अपनी पुरानी मनमत पर। क्या मेरे किसी बोल से किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचा? जी। जो बच्चे रात दिन इस ईश्वरीय रेस में आगे दौड़ते हैं, अपनी कमजोरियों को रोज खत्म करते हैं, उनकी चेतना इतनी ऊंची हो जाती है कि उन्हें इसी पुरानी दुनिया में रहते हुए भी आने वाले स्वर्ग के नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। वाकई ये बहुत ही अद्भुत अवस्था है। तो अब इस पूरी गहरी चर्चा के बाद वो अहम सवाल आता है कि इस सब को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें कैसे? हाँ, और इसके लिए बाबा ने आज की धारणा के लिए मुख्य सार में 2 बहुत ही स्पष्ट बिंदु दिए हैं। जी, पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है अपने आप से ये दृढ़ प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस संगम युग का एक एक पल बहुत मूल्यवान है, उसे सफल करेंगे और स्कॉलरशिप लेंगे। स्कॉलरशिप। यहाँ स्कॉलरशिप का मतलब किसी लौकिक स्कूल की स्कॉलरशिप तो नहीं है, बल्कि सतयुग में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा पद प्राप्त करना है। बिल्कुल, और ये तभी संभव है जब हमारी ऊर्जा व्यर्थ संकल्पों या व्यर्थ बातों में बर्बाद ना हो। सही कहा। और धारणा का जो दूसरा बिंदु है ना, वो एक बहुत ही गहरा मानसिक दृष्टिकोण देता है। बाबा कहते हैं कि सदा ये स्मृति रहे कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था। अब इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में लोग सोचते हैं कि जब इंसान 60 साल का हो जाता है तब वो वानप्रस्थी होता है, यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। जी, लेकिन इस ईश्वरीय मार्ग पर हमारी शारीरिक उम्र चाहे कुछ भी हो, हम सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। इसका सीधा सा अर्थ है पाँव नरक की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ। अरे वाह, पाँव नरक की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ। हाँ, यानी हम शारीरिक रूप से भले ही इस पुरानी विकारी दुनिया में, जिसे नरक कहा गया है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प और हमारी भावनाएं पूरी तरह से उस आने वाली नई दुनिया यानी स्वर्ग की ओर मुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, और बाबा कहते हैं कि हमें उस बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। बाजोली यानी जो 84 जन्मों का खेल हमने खेला है? जी, ये स्मृति के हमने सतयुग से लेकर कलयुग तक का चक्र पूरा कर लिया है और अब हम वापस अपने मीठे घर जा रहे हैं। ये विचारी मन को असीम खुशी से भर देता है। वाकई, और इसी खुशी और नशे को स्थायी बनाने के लिए शिव बाबा हमें वरदान देते हैं। आज का जो ईश्वरीय वरदान है ना, वो हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक अचूक मंत्र है। हाँ, तो बाबा आज क्या वरदान देते हैं? मैं पढ़ती हूँ। वरदान: अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जब हम इस सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की बात करते हैं ना, तो ये दुनिया का कोई पद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो नशा है कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा के हम सीधे बच्चे हैं। इससे बड़ी कोई पोजीशन इस पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती। सही कहा।
जब एक आत्मा को ये नशा रहता है कि मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूं, तो वो एक अथॉरिटी बन जाती है। अथॉरिटी यानी जिसके पास अधिकार हो। माया की कोई भी शक्ति, कोई भी विकार ऐसी आत्मा को अपने अधीन कर ही नहीं सकता। जी, उल्टे ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने शांत प्रकंपनों से अनेक भटकती हुई आत्माओं को सही रास्ता दिखाती है और उनका कल्याण करती है। लेकिन हाँ, ये अथॉरिटी कोई अहंकार वाली नहीं है, बल्कि ये रूहानी अधिकार की है। और इस अथॉरिटी में कहीं अहंकार की मिलावट न हो जाए, इसके लिए बाबा ने आज का स्लोगन दिया है। ईमानदारी से कहूं तो ये स्लोगन मुझे सबसे गहरी और सबसे मुश्किल चीज लगती है। बाबा कहते हैं, स्लोगन, करावन हर आपकी स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। ये वाकई बहुत गहरा है। हम अक्सर कहते तो हैं कि सब कुछ भगवान कर रहा है, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है या जब कोई हमारी तारीफ करता है, तो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि ये मैंने किया। हाँ, और ये जो सूक्ष्म मैंपन है ना, यही देह अभिमान की सबसे गहरी जड़ है। बिल्कुल। जब हम ये पक्का कर लेते हैं कि मैं केवल एक करणहार निमित्त मात्र हूं और करावनहार स्वयं शिव पिता है जो मुझसे ये सब करवा रहा है, तो सफलता का अहंकार और विफलता की निराशा दोनों जड़ से खत्म हो जाते हैं। सही कहा। और यही मैंपन का समाप्त होना ही आत्मा का सच्चा शून्य हो जाना है, जहां से उसकी अनंत यात्रा शुरू होती है। जी, और इस अवस्था तक पहुंचने का, महान बनने का जो रास्ता है, वो आज के अव्यक्त इशारे में छिपा है। तो आज का अव्यक्त इशारा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अरे वाह, ध्यान देने वाली बात है कि महान बनने के लिए ज्ञान या भाषण की कला को आधार नहीं बताया गया, बल्कि मधुरता और नम्रता को आधार बताया गया है। बिल्कुल। शिव बाबा हमें रोज प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, और हम बच्चे भी हृदय से रिस्पॉन्ड करते हैं, मीठे मीठे बाबा। जी, ये कोई साधारण अभिवादन थोड़ी है। ये तो आत्मा और परमात्मा के बीच के सबसे शुद्ध रिश्ते का प्रकटीकरण है। वाकई, जब हम भीतर से पूरी तरह नम्र हो जाते हैं ना, तो हम हर आत्मा के प्रति मधुर हो जाते हैं, और यही मधुरता देह अभिमान के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देती है। बहुत ही सुंदर बात। तो आइए आज के इस असीम और गहन ईश्वरी चिंतन के बाद हम बस 2 सेकंड के लिए अपने भीतर की उस गहरी शांति को महसूस करें, उस अकाल तख्त पर विराजमान अपनी चमकती हुई ज्योति को देखें और शिव बाबा की उस प्यार भरी छत्र छाया के नीचे खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति।